Good morning students. Now we start class with interesting and important chapter of class 12th and chapter is solution. Now we study in this chapter solution and types of solution and various factors on solutions and colligative properties of the solution etc. Now in the solution, what is solution? Solution means it is homogeneous mixture of two or more pure substance. इसका मतलब ये है सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका मतलब ये है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मैं मिक्स करा दूं और वो कैसा हो जाए होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी इक्वल फेज में आ जाएं. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जैसे शुगर है. अब शुगर कैसा होता है सॉलिड. अगर मैं वाटर में इसको ऐड करा दूं, वाटर होता है लिक्विड, तो जो सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा, जो शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा फाइनली ये कैसा होगा लिक्विड फेज में. ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन में सॉलिड अलग हो लिक्विड अलग हो. ये दोनों डिफरेंट फेजेस हैं, आपस में आपने मिक्स कराया तो फाइनली हमारे पास एक यूनिक स्टेट आ गई लिक्विड स्टेट. तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. व्हाट इज सॉल्यूट? सब्सटेंस विच इज लेसर इन अमाउंट इज कॉल्ड, जरा फैन बंद कर देना. अरे सब्सटेंस विच इज लेसर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सब्सटेंस which is greater in amount are called solvent. इसका मतलब ये है कि ऐसा जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर को आपने ऐड कराया और बन गया शुगर सॉल्यूशन. मैं एज्यूम कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर 2 ग्राम शुगर को ऐड कराया है 100 ग्राम वाटर में. तो यहाँ पर जो स्मॉलर अमाउंट है वो है शुगर का. ये कितना है 2 ग्राम. तो शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट बिकॉज विच इट इज़ लेसर इन अमाउंट. और सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो ये ग्रेटर अमाउंट में है तो इसको मैं बोलूँगा सॉल्वेंट. तो दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सब्सटेंस विच इज़ लेसर इन अमाउंट आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड ग्रेटर इन अमाउंट आर कॉल्ड सॉल्वेंट. अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. पहली बात तो ये आपको पता है कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस. अगर मैं इन सभी फेसेस को आपस में मिक्स करा दूं तो फिर हमारे पास 9 टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा. तो जो 9 टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा उसको देखते हैं. तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूट, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्वेंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सॉल्यूट ले लिया मैंने और मैंने उसको सॉलिड सॉल्वेंट में ही उसको मिक्स करा दिया. सॉलिड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में अगर मैंने मिक्स करा दिया और सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया होमोजीनियस. मिक्सचर हमारा कैसा हो गया होमोजीनियस. तो फिर ये सॉलिड का हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मान लीजिए एलॉयज़. बहुत सारे एलॉय हैं, जैसे मान लीजिए ब्रास है, ब्रॉन्ज है और भी बहुत सारे कॉइनेज मेटल्स है, गन मेटल्स है. ये सभी किस में आते हैं एलॉय में. एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड मेटल्स. तो ये हमारे बोले जाते हैं एलॉय. तो एलॉय इज़ अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड का. दूसरा हमारे पास है सॉलिड लिक्विड. मैं यहाँ पर फेस चेंज कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने ले लिया सॉलिड के बाद लिक्विड. तो हमारे पास सॉल्यूट क्या है सॉलिड और सॉल्वेंट कैसा है लिक्विड. तो हमारे पास जो सॉलिड इन लिक्विड का केस है इसमें आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन.
शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, शुगर सॉल्यूशन हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो, वो सभी एग्जांपल हमारे किसके हो जाएंगे, हमारे सॉलिड लिक्विड के हो जाएंगे। इसके बाद मैं ले रहा हूँ थर्ड एग्जांपल, सॉलिड गैस का। इसका मतलब ये है जो सॉल्यूट है उसका तो जो सॉल्यूट है वो तो हमारा सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा गैस है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, इसको हम बोलते, इसका एग्जांपल है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ले लेता हूँ, या फिर मैं आयोडीन ले लूँ या नेप्थेलिन बॉल्स ले लूँ या कुछ भी। अब देखिए ये कैम्फर और आयोडीन ये दोनों कैसे होते हैं, सॉलिड। अगर मैं इसका सब्लिमेशन कराऊं तो ये बिना लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, गैस में। तो कैम्फर हो या आयोडीन हो, अगर मैं इसको गर्म कराऊं तो गर्म कराने पे ये डायरेक्टली किस फेज में चले जाएंगे, गैसियस फेज में। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद मैं ले लेता हूँ लिक्विड, यहाँ मैं फिर से ले लेता हूँ सॉलिड का, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा लिक्विड है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा कैसा है, सॉलिड है। यानी कि सॉल्यूट लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूट लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होना चाहिए। इसका एग्जांपल होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब जैसे NaCl है, NaCl जो होगा उसके अंदर हम ये माने कि वाटर होगा, क्योंकि NaCl जो होता है वाटर तो नहीं होगा, मतलब ये है कहने का। हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लो, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ये है, हाइड्रेटेड भी नहीं कह सकते, वो तो हाइग्रोस्कोपिक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लूँ FeSO4 × 7H2O, Na2CO3 × 10H2O। अब एक्चुअली क्या है, ये तो सब सॉलिड होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, वाटर, और इसीलिए आप इसको थोड़े टाइम के लिए अगर रख देते हो तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर ये वाटर होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड का। देखने में ये सॉलिड होता है, वॉशिंग सोडा है या फेरस सल्फेट है, ये सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट में आते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर होता है, तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड का। इसके बाद हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं 5। मैं ले लेता हूँ लिक्विड गैस का। अब अगर लिक्विड जो है वो हमारा सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा गैस है, इसका एग्जांपल हमारे बहुत सारे, एरोसॉल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मीडियम कैसा है, गैस। तो मैं इसको कैसा बोल सकता हूँ, एरोसॉल। एरोसॉल में जैसे मान लीजिए वाटर वेपर इन एयर में है, वाटर वेपर इन एयर, ये एग्जांपल हमारा किसका हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का। क्योंकि एरोसॉल में क्या होता है, मीडियम कैसा होना चाहिए हमारा, मीडियम हमारा जो है गैस होना चाहिए, और बाकी आप इसमें लिक्विड डाल रहे हो तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, एरोसॉल या फिर वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर हमारी लिक्विड है, एयर गैस है, गैस मीडियम है। 6 हमारे पास जो है वो होगा लिक्विड, अच्छा लिक्विड का यहाँ पे और ले लेते हैं। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इजी है, अल्कोहल प्लस वाटर ले लीजिए आप, होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। अल्कोहल प्लस वाटर ले लीजिए या कोई और लिक्विड इसमें वाटर में मिक्स करा लीजिए, तो वो एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड का हो जाएगा। 7th जो है हमारे पास गैस सॉलिड का, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसका एग्जांपल होता है प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन का मतलब जो वाटर पर फ्लोट करने वाले जो स्टोन होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर एयर भरी होती है, तो वो हमारी जो है किसका एग्जांपल है, वो एयर इसमें भरी हुई है, मतलब गैस भरी हुई है, किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर। तो ये इसका एग्जांपल है प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन मतलब जो पानी पे वाटर पे फ्लोट करने वाले जो स्टोन होते हैं उनको बोलते हैं प्यूमिस स्टोन। इसके बाद 9 हमारा जो है वो हो जाएगा गैस, और ये हमारा लिक्विड। इसका भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है अपने पास, जैसे मान लीजिए सोडा वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक्स अपने लोग जो पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वाटर होता है और उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है। तो ये एग्जांपल किसका है, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एक और मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास एग्जांपल जो होगा वो गैस का होगा, और ये आप सभी जानते हो इसका एग्जांपल क्या होगा, एयर। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है एयर।
एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 21% ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये टॉपिक जो है ओवरऑल याद करने वाला टॉपिक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाए कि मान लीजिए एलॉय किस टाइप का हमारा सॉल्यूशन है, तो आप बता सकते हो सॉलिड का है, या फिर ये देकर वो एग्जांपल पूछ ले। तो इस तरीके से ये आपको ओवरऑल याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई किसी तरीके का लॉजिक नहीं लगा हुआ है, सब आपको ओवरऑल ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं है, सीधे आपको ये याद रखना है। आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें इस चीज़ को और इस टॉपिक को भी याद रखें। इसके बाद जो आगे के टॉपिक आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको आगे के लिए याद रखनी है, वो मैं कराता हूँ। तब तक ये रफ करता हूँ, आप नोट करिए फटाफट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी अलग होता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका मीन्स क्या होता है पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो चीज़ आप उसमें डिज़ोल्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज या फिर आपका ग्लूकोज है, शुगर है या सॉल्ट है, आप कुछ भी उसमें ऐड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन, मैं एक स्टैंडर्ड ले लेता हूँ सॉल्वेंट का अमाउंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अब और ज़्यादा अमाउंट उसमें आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को आपको चेंज नहीं करते हुए आपको क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप जितना अमाउंट सॉल्यूट का ऐड करा देंगे उसी को बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 ग्राम ग्लूकोज, बहुत सिंपल सी मैं यहाँ पे बात ले रहा हूँ, और मैंने इसको 100 ग्राम सॉल्वेंट में या वाटर में मैंने इसको डिज़ोल्व करा दिया, और डिज़ोल्व कराने के बाद कैसा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी अमाउंट को मैं क्या बोल दूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, जैसे आप एक गिलास ले लीजिए, आप इस गिलास में वाटर ले लिया, 100 ग्राम वाटर ले लिया। देखिए ऐसा है, 100 ग्राम वाटर क्यों लिया जाए, 100 ग्राम वाटर इसलिए लिया गया है क्योंकि आप बहुत सारा अगर वाटर लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं 1 kg 2 kg 5 kg मैं कितना भी ले सकता हूँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान लिया है जिससे कि लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट ईजिली हो जाए। 100 ग्राम मैंने एज्यूम कर लिया, 100 ग्राम वाटर के अंदर आप जितना सॉल्यूट ऐड करा सकते हो। सॉल्यूट आपके पास क्या हो सकता है, जैसे NaCl है, जैसे शुगर है, ये चीज़ आप उसमें ऐड करा दें, लेकिन कंडीशन याद रखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, और जितना उसमें सॉल्यूट का अमाउंट आप उसमें ऐड करा सकते हैं, और ऐड कराने के बाद जैसे शुगर आप डाल रहे हो, तो शुगर आप डाल रहे हो और कंटिन्यू उसको शेक कर रहे हो, तो शेक करने के बाद में फिर क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। जब शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी तब उसको आप क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप बनाएं, और किस पर बनाएं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो जितना अमाउंट आप उसमें डिज़ोल्व करा सकते हो वही अमाउंट उसका बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। तो ये चीज़ याद रखनी है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं, उनको मैं यहाँ डिटेल में पढ़ाता हूँ। सॉल्युबिलिटी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग on solubility हाँ नोट डाउन कर लो, solubility of the solution। अरे तुम ब्लैक पेन उससे ले लो ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं जो बात कर रहा हूँ वो टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब आप एज्यूम करिए
पहली चीज़ तो ये मैं दो केस बना रहा हूँ। पहला केस तो मैं जो बना रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर रहा हूँ, पहला केस तो मैं बना रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड का, और दूसरा मैं जो केस बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ गैस इन लिक्विड का। अपने लोग इन्हीं दो की बात करेंगे। इस 9 टाइप का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अपने लोग बात किस में करेंगे, केवल इन्हीं दो टाइप के सॉल्यूशन में। तो पहले नंबर तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है मैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करता हूँ। तो इसमें दो चीज़ें बनेंगी आपकी। सॉलिड इन लिक्विड में अगर मान लीजिए फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड डाला और सॉलिड डालने पर अगर मान लीजिए जिसमें भी आप जिस बीकर में जिस गिलास में आप उसको डाल रहे हो और वो चीज़ आपकी गर्म होने लग जाए, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एनर्जी इज़ रिलीज्ड। और अगर आप साइन की बात करें तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए इसके लिए, नेगेटिव। डेल्टा एच कैसा होगा इसके लिए, नेगेटिव। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज, और डेल्टा एच कैसा होगा उसका, नेगेटिव। अगर सॉलिड इन लिक्विड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ये इंक्रीजिंग का साइन है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। हाँ मतलब एरो नहीं, मतलब इंक्रीजिंग का साइन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये चीज़ आपको याद रखनी, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछी गई है कि आखिर टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ लें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और अगर आपने टेम्परेचर को राइज कर दिया तो उसमें सॉल्यूट के अमाउंट और कम हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है किस प्रोसेस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एसिड प्लस वाटर ले लूँ, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली। अब कोई बच्चा ये सोचे अपने दिमाग में कि एसिड को अगर मैं वाटर में डालूं तो ये कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सिंपली बात है कि अगर मान लीजिए आपने एसिड को वाटर में डाला, जैसे मान लीजिए आप वाटर लेके बैठे हुए हो, कभी भी एसिड में वाटर को मत डालना, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, हीट इतनी ज़्यादा निकलेगी। हो सकता है कि जो आप जिस बर्तन में जो भी आपने बीकर लिया हो या अदरवाइज जो भी लिया हो उसमें अगर आपने उसको डाला तो हो सकता है कि मतलब एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कभी एसिड को वाटर में डाला जाएगा, वाटर को एसिड में कभी नहीं डाला जाता। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, XYZ कोई सा भी एसिड ले लिया, अब आप उसको स्लोली वाटर में ऐड कराते जा रहे हो। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में जो जिसमें आप करा रहे हो, जैसे मान लीजिए बीकर में आप मिक्स करा रहे हो, तो वो बीकर जो है वो हमारा हीट करने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। अगर बीकर हमारा गर्म होने लग जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी बाहर जा रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए जो आपका वेसल है वो आपका हमारा कैसा हो गया, हीट हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि अगर मान लीजिए आप मिक्सिंग करा रहे हैं, मिक्सिंग कराने पर वो हमारा जो वेसल है वो गर्म होने लग जाए, तो हम ये समझ लेंगे कि दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज रिलीज एट डेल्टा एच नेगेटिव। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। फॉर एग्जांपल एसिड प्लस वाटर, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके जो एक्सोथर्मिक के होते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, हाँ ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, हाँ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो उससे फिर उसकी सॉलिबिलिटी यानी कि उसका जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट और कम होने लग जाएगा। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी आप उसे देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देंगे तभी उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव। ये साइन जरूर याद रखना, इस साइन को देखकर आप बता सकते हो कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सो है एंडो है, ये चीज़ आप बता सकते हो। तो डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इसमें कैसा था, नेगेटिव, इसमें कैसा है, पॉजिटिव। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ यहाँ, जैसे शुगर प्लस वाटर को आप डाल रहे हो, शुगर को आपने वाटर में ऐड कराया, शुगर को जब आप वाटर में ऐड करा रहे हो तो उससे क्या होगा कि ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आपने मान लीजिए उसमें वाटर में आप शुगर ऐड करा रहे हो, अब जितना भी अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो चुका है, हाँ जितना भी अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो चुका है, तो आपने अगर मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर को राइज करने पर मतलब और ज़्यादा अमाउंट वो शुगर का आप उसमें वाटर में ऐड करा सकते हो, शुगर का और ज़्यादा अमाउंट ऐड करा सकते हो व्हेन टेम्परेचर राइज। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर राइज करने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल जैसे शुगर प्लस वाटर, ये चीज़ आप याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद है हमारे पास गैस इन लिक्विड। सिंपली बात है, आप ध्यान रखें हमेशा ऑलवेज
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का केस आएगा तो उसमें हम किस तरीके से बात करें कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे समझिए जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती हैं, ऐसे समझिए कि जैसे जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर मिक्स होती है। आपने देखा होगा कि वो बहुत ठंडी होती है। अब ठंडी होने का भी रीज़न है उसका, वो चीज़ अपने लोग बाद में देखते हैं। टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूँ, जैसे मान लीजिए मैं फ्रीज़ में रखा हुआ है, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसको फ्रीज़ में रखी हुई है, तो फ्रीज़ में रखने पर उसकी सॉल्युबिलिटी उस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वाटर के साथ ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी। बट अगर मैं उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लेता हूँ तो फ्रीज़र का टेम्परेचर 0 या उससे कम होगा, माइनस में होगा। अब जैसे ही आप फ्रीज से बाहर निकाल रहे हो तो रूम टेम्परेचर कितना 25 या 27 डिग्री सेल्सियस होगा। तो एक तरीके से 0 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उस गैस की उस वाटर के अंदर से सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी। तो जब उस गैस की वाटर के अंदर से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं वो ऊपर से मतलब टॉप पर थोड़ी खाली रखी जाती हैं। उसका रीज़न भी यही है कि अगर उसको खाली ना रखा जाए तो जब उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में कम होगी तो वो गैस उस स्पेस को, उस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर वो स्पेस ना रखा जाए तो अंदर से प्रेशर हाई होने की वजह से हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली तो यही है कि टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया किसी गैस इन लिक्विड के केस में, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप सिंपली गर्म करने लग जाएं तब भी उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी। इसके बहुत सारे डिटेल्ड एग्जांपल्स हैं, वो अपने लोग आगे के लिए बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। आपने ये भी देखा होगा जैसे मान लीजिए जो एक्वेटिक स्पीसीज़ होती हैं, जो जैसे मान लीजिए फिशिश वगैरह जो पानी के अंदर रहती हैं, तो वो गर्म पानी जो ऊपर का वाटर होता है वहाँ कम होती हैं और ठंडे पानी में ज़्यादा होती हैं। यानी कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर अदर देन हॉट वाटर। तो गर्म पानी में इतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं क्योंकि गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। जबकि आप नीचे की बात करें अगर, तो नीचे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो उस लिक्विड में, उस वाटर में ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होगी। जब ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होगी तो वहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करेंगी, और टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन वहाँ इतनी नहीं अमाउंट में मिल पाएगी जितनी कि कोल्ड वाटर में मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी की बात है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और सॉलिड इन लिक्विड के केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड when temperature is increases then solubility is always decreases। ये चीज़ आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। ये चीज़ आप याद कर लें। अब मैं बात करूँगा इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो चीज़ अपने लोग यहाँ डिटेल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गैस इन लिक्विड में होता है, ठीक है। तो इसको अपने लोग अभी देखते हैं। पहले मैं इसको रफ करता हूँ, इसे कॉपी करो जल्दी से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हाँ नोट कर लिया, हाँ ठीक। अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई सॉलिड इन लिक्विड का केस है, इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड प्रेशर विल बी नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं तो नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सॉलिड इन लिक्विड के केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस इन लिक्विड के केस में तो यहाँ पर इसका इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट होगा, इसको समझाया था हेनरी ने, इस इफेक्ट को समझाया हेनरी ने। तो अब अपने लोग जो बात करेंगे वो हेनरी लॉ करेंगे। तो हेनरी ने इफेक्ट किसको समझाया, प्रेशर का इफेक्ट समझाया गैस इन लिक्विड के केस में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फटाफट अपने लोग समझेंगे और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो कोई डाउट हो तो अभी बता दो, जिस तरीके का कोई डाउट हो। हेनरी लॉ करने जा रहा हूँ मैं, हाँ तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ज़रा याद कर लो फटाफट, हाँ जल्दी कर लो।